मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विभाग सी निम्न प्रश्नों के सूचना अनुसार गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 3 अंक हैं। 27वां प्रश्न है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19 हो तो 5/2x और y/x माइनस 2 की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 2x प्लस वाई बराबर 23, 4x माइनस वाई बराबर 19। यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। ओके, तो जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है 9 और 3 होता है 12, हासिल 1, 2 और 1 3, 1 4, 42 हो जाता है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, क्योंकि अलग अलग निशान है तो घटेगा तो हम लोग घटा देते हैं। y में से y गया 0, 2 और 4 6x हो जाता है। अब x बराबर 42, ये गुणा में है x के, तो यहाँ पर आ जाता है भाग में। तो x बराबर 6 से भाग देते हैं तो 6 7 42 आता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है और ये 2 है। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 7 रखने पर तो यहाँ हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो हमारे पास है समीकरण नंबर 1 2x प्लस वाई बराबर 23 है। इसमें हम रखते हैं 2x की जगह पर 7 लिख देते हैं, प्लस वाई बराबर 27, 2 7 14 हो जाता है। तो 14 लिखते हैं, प्लस वाई बराबर 27। अब हम लोग यहाँ पर y बराबर 27, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, और y बराबर कितना बचता है, तो यहाँ से हम देखेंगे 27 था, सॉरी यहाँ 23 था, मेरे गलत लिख दिया है, 23 लिखते हैं यहाँ पर, बराबर। यहाँ 23 लिखा हुआ है तो 23 आना चाहिए। तो 23 में से हम लोग 14 घटाते हैं तो 9 आ जाता है। इस प्रकार से हमने x और y ज्ञात कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं हमको क्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे 5y माइनस 2x तो 5y माइनस 2x लिखते हैं। 5 की जगह पर 5 और y की जगह पर हमारे पास 9 आया है, और यहाँ 2x लिखा है तो 2x और x की जगह पर आया है 7, तो इसकी जगह पर 7 लिख लेते हैं। 5 निम 45 होता है और 2 7 14 हो जाता है। घटाते हैं, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये हमारा इसका आंसर आता है 31। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमको ज्ञात करना है y/x माइनस 2। तो y/x माइनस 2 बराबर y की जगह पर हम लिखते हैं 9 और बट्टे में 7 लिख देते हैं, बराबर, क्योंकि x बराबर 7 आया है, माइनस 2 लिख दिया है। हर समान करते हैं तो यहाँ पर 7 का गुणा कर लेते हैं तो हर समान हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 7, 9 का 9, 7 दूनी 14 हो जाता है। 14 में से 9 घटाते हैं तो माइनस का बचता है 5 बट्टे में 7। ये आपका आंसर आ गया है। आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमको सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। 27वां देखते हैं, अथवा वाला है, यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और px माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0 का अद्वितीय हल हो तो p की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है अद्वितीय हल, बराबर। अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं b1 बट्टे में b2, ये इसका सूत्र है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं a1 कितना है। तो समझो ये लिखा है, ये आगे वाला हो गया, a1 बराबर 2 और b1 बराबर, इसके बाद y के आगे 3 लिखा है तो 3, और c1 बराबर तो 5 माइनस का 5। a2 बराबर लिखते हैं तो a2 बराबर p, ओके, और b2 बराबर -6 और c2 बराबर -8। तो आप
थोड़ा मैंने शॉर्टकट में किया है, आप पहले इस समीकरण को लिखने का समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख देने का है। फिर आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद ये अद्वितीय हल करके लिखना है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, A1 हमारे पास 2 आया है ये रहा, और A2 है P, तो P लिख दिया है बराबर नहीं, B1 है 3 और B2 कितना है -6 है। अब हम लोग क्या करते हैं, P को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो 2 ये ऊपर जाएगा -6 बटे में 3, और P यहाँ पर ऊपर आ जाता है बराबर नहीं। तो P बराबर नहीं कितना आता है, तो हम काट देते हैं इसको, कितना आता है -2, 2 दूनी 4, -4 आया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको क्या लिखना है, P बराबर नहीं -4, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे P की कीमत -4 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या होगी। यानी P बराबर नहीं 4, इसका मतलब ये है कि -4 नहीं आएगा और कोई भी आ सकती है। ओके, अब हम आगे सवाल करते हैं। तो 28वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x - 6x + 9/2 बराबर 0 का मूल पूर्ण वर्ग की विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसको पूर्ण वर्ग की विधि से कई तरह से किया जा सकता है, तो हम थोड़ा सरल तरीके से बताते हैं, एक ही पद्धति से बताएंगे, तो इस पद्धति से कोई भी सवाल आप पूर्ण वर्ग की रीति से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले ये बट्टे में 2 है, बट्टे में 2 हटाने के लिए सबके बट्टे में 1 1 करके लिखेंगे, तो यानी हर समान करने के लिए इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऐसे आप समझ गए होंगे। तो 2 का गुणा कर देते हैं, 4x की 2 घात -6x + 9, और 6x नहीं होगा यहाँ 12x हो जाता है, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे ना इसमें और इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे तो है ही। तो सबके बट्टे में 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ लिखते हैं 4x की 2 घात -12x + 9 बराबर 0। ये 2 इधर गुणा में जाएगा तो 0 से गुणा करेंगे, 2 का तो 0 ही हो जाता है। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, मध्यम पद का होल स्क्वायर बट्टे में 4 गुणा प्रथम पद। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मध्यम पद हमारे पास 12 है। ओके, 12 यहाँ पर देखोगे तो 12x है ना, तो 12x माइनस का 12x 2 बार लिख देने का, क्योंकि 2 घात है ना, इसके लिए 2 बार लिख देते हैं। यहाँ 4 और प्रथम पद हमारे पास कितना है, तो यहाँ देखोगे तो हमारे पास है 4x की 2 घात, 4 तिया 12 हो जाता है और 4 तिया 12 हो जाता है, और x की 1 घात और 1 घात, इस तरह से x भी कट गया, 2 घात नीचे थी, ऊपर भी 2 घात हो जाती हैं। कितना आ जाता है, तो -3 गुणा -3 बराबर 9 आ जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं हमने कितना प्राप्त किया है, अंतिम पद 9। अब इसको ध्यान से समझना है, अंतिम पद आप रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करते हैं, तो 2x की 2 घात और माइनस जो हमारे पास आया है, कितना आया है 12x लिख देते हैं। उसके बाद अंतिम पद जो आया है उसको पहले प्लस में लिखेंगे, फिर माइनस में लिखेंगे, समझ में आया। ये 2 पद यहाँ पर उठा के लिखा, और यहाँ से 2 पद बनते हैं, जो भी अंतिम पद आया हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते क्या है, कितना लिखते हैं, 9/2 लिख देते हैं। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम आगे करते हैं, सॉरी इसके ऊपर से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे 4x आ जाता है, यहाँ पर 4x की 2 घात -12x + 9, फिर हमको ये लिखा है, तो आपको समझ में आया होगा कि 4x की 2 घात ये लिखा है, यहाँ से 4x की 2 घात -12x और +9 और -9, इसको यानी अंतिम पद जो है उसको 2 बार लिखा जाता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसका अंतिम पद कितना है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, बराबर 0 लिखते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर,
तो कितना लिखना है हमको, तो 4x की 2 घात माइनस 12x प्लस 9, इसमें 9 में से 9 घट जाता है, यहाँ 0 हो जाता है। अब आप आसानी से कर सकते हो, इसका वर्गमूल करते हैं तो 2x, इसका वर्गमूल करते हैं तो 3, यहाँ का निशान माइनस है तो माइनस कोष्टक की 2 घात बराबर 0 हो जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ करते हैं 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 अथवा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का 3, अथवा 2x बराबर ये उधर जाता है प्लस का 3। तो x बराबर 3 ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, अथवा ये आ जाता है इधर, किधर आएगा यहाँ पर लिखते हैं तो x बराबर 3 बट्टे में 2। इस प्रकार से हमने ये कर दिया है। तो आप देखेंगे 28वां सवाल, एक आयताकार अथवा वाला 28वां है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m की 2 घात है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है, इसलिए दूसरा कोई सूत्र लगाएंगे नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ओके, लंबाई बराबर, तो किससे तुलना करी है, चौड़ाई से। तो यहाँ पर देखोगे क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, ऐसा लिखा है ना, तो चौड़ाई से तुलना करिए, इसलिए जिससे तुलना करी हो उसको x मानते हैं। और तो कितनी है, तो इससे x से लंबाई कितनी है, तो दुगने, यानी कि 2x लिख देते हैं, और 1 अधिक है तो प्लस 1 लिख देते हैं। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करा है हमने। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर की 2 घात आता है। तो इसका सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा चौड़ाई होता है 528 लिख देते हैं। तो लंबाई है x और चौड़ाई है 2x प्लस 1 बराबर 528। x का x से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2x की 2 घात, इसका इससे गुणा करते हैं तो x आ जाता है, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस 528 बराबर 0 लिख देते हैं। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस 528, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका ज्ञात करना पड़ेगा, बराबर। अब यहाँ पर b बराबर कितना है, तो b बराबर 1 है, 4 का 4, a बराबर 2 है, और c बराबर 528 है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है 528। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 1 का वर्ग 1 हो जाता है, इन सब का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4224 आता है। और यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, 4224 और 1 जोड़ते हैं तो 4225 इसका आंसर आ जाता है, ओके। अब हम ज्ञात करते हैं तो ये हमारा d बराबर आया है, विवित्त कर जिसको बोलते हैं, बराबर। अब हम आगे करते हैं तो यहाँ से हम आगे करते हैं, सबसे पहले x बराबर माइनस b प्लस वर्गमूल में d, बराबर। या आप इसका सूत्र लिख दें b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में क्या लिखते हैं 2a। दूसरा x हमारे पास आता है x बराबर माइनस b प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ वर्गमूल में d बट्टे में 2a, मतलब विवित्त कर। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, बराबर। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये माइनस है
और b बराबर कितना है तो 1 है तो 1 लिख देते हैं। फिर प्लस है तो d बराबर कितना आया है तो d बराबर हमारे पास आया है 42/25 आया है। ओके, अब हम यहाँ पर बट्टे में 2 और a बराबर 2 लिखा है बराबर -1 प्लस कितना आ जाता है, इसका वर्गमूल करते हैं तो 65 आ जाता है। बट्टे में 2 दूनी 4, 65 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 64 आ जाता है। बट्टे में 4 से भाग देते हैं, 4 एकन 4, 4 छिंग 24, तो x बराबर यहाँ हमारे पास 16 आ जाता है। बराबर 4 छिंग 24 किया था ना, 6 बार आया। अब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ सेम टू सेम है, खाली निशान पर ध्यान रखना है। -1 और माइनस वर्गमूल में 4225, एक ज्ञात हो गया, दूसरा आसानी से हो जाता है, यहाँ से नकल मार के करो। -1 आया है, खाली यहाँ निशान माइनस है तो माइनस यहाँ हो जाता है 65/4। बस यहाँ पर हमने क्या है अलग अलग निशान है इसलिए जोड़ घटाया है, यहाँ पर एक जैसे निशान है इसलिए जोड़ेंगे। माइनस का 66 हो जाता है बट्टे में 4। अब x बराबर ज्ञात करते हैं तो यहाँ आ जाता है, आप काटेंगे 2 से कट सकता है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, माइनस का 33/2 यहाँ लिखते हैं। तो ये संभव नहीं है, और संभव नहीं है क्योंकि माइनस में कभी किसी का माप आता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये संभव है, इसलिए x बराबर हमारे पास क्या आया है तो x बराबर 16 ही लेना पड़ेगा। अब चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो चौड़ाई बराबर x है, x बराबर 16 है, और हमने यहाँ लिख दिया है चौड़ाई। लंबाई ज्ञात करते हैं तो लंबाई बराबर क्या सूत्र था 2x + 1, जो हमने यहाँ पर माना था 2x + 1। ओके, अब हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और साथ में हम x बराबर कितना है तो x बराबर 16 है प्लस 1 है, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33 हो जाता है। तो हमारी लंबाई आ गई है 33 और चौड़ाई आई है 16। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो हमारा पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।